हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों को कुछ टिप्स दूंगी और लास्ट मिनट स्ट्रैटेजी बताऊंगी क्योंकि आप लोगों का ज्योग्राफी का एग्ज़ाम है। तो जैसे कि हम लोग का क्वेश्चन पेपर में सेक्शन ए है। सेक्शन ए आता है हमारा 30 मार्क्स का, जिसमें होता है हमारा टोपो शीट, मैप और एमसीक्यूज़। टोपो शीट और मैप ऐसी चीज़ है जो आप एंड के लिए नहीं छोड़ सकते हैं, इसको आपको पहले करना पड़ेगा। सेक्शन बी में आपका आता है 50 मार्क्स का, जिसमें आपके पूरे 9 चैप्टर्स होते हैं, जिसमें आपको एनी 5 करने होते हैं। मतलब आप सिर्फ एनी 5 चैप्टर तैयार करके जाएंगे एंड बाकी एक्स्ट्रा 4 चैप्टर्स आप एमसीक्यू के लिए तैयार कर सकते हैं इफ़ यू वांट टू स्कोर लाइक फुल मार्क्स इन योर ज्योग्राफी एग्ज़ाम। सो आप इसमें से 5 चैप्टर्स पढ़ सकते हैं एंड जो बच्चे 4 चैप्टर हैं वो आप अपने एमसीक्यू के लिए कर सकते हैं। सबसे पहले तो आज, क्योंकि कल ही आपका सिर्फ एक दिन बचा हुआ है और उसके लिए स्ट्रैटेजी ये आप सबसे पहले तो आप टोपो शीट और मैप। टोपो शीट थोड़ा सा ट्रिकी है, आप क्वेश्चन अगर सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा एंड मैप में सिर्फ आपको प्रैक्टिस चाहिए। लाइक टोपो शीट एंड मैप दोनों में आपको सिर्फ प्रैक्टिस चाहिए। अगर आप प्रैक्टिस से अच्छे से कर लेते हैं प्रैक्टिस, सो आपके इसमें 10 मार्क्स हो जाएंगे। देन सेक्शन बी में आपको एनी 5 ही करना है। एनी 5 करना है एक्स्ट्रा, अगर आप टाइम है तो आप कर सकते हैं, बट मैं कहूँगी कि आप अगर आपके पास टाइम बच रहा है तो आप उन्हीं 5 क्वेश्चंस को अच्छे से रिविज़न करिए और चेक करिए कि क्या क्या कमी आ रही है, उसी को देखें। एक्स्ट्रा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बजाय आप उसी को सही करें। एंड मैं बताती हूँ सेक्शन बी में कौन कौन सी ईजी चैप्टर्स हैं जो कि आप अटेम्प्ट कर सकते हैं एनी 5। लाइक सॉइल रिसोर्सेज, ये बहुत ही ज़्यादा ईजी चैप्टर है। सॉइल रिसोर्सेज के बाद आपका नेचुरल वेजिटेशन, इसमें ये भी बहुत इजी है। सॉइल में आपको सिर्फ सॉइल के बारे में पढ़ना है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, कहाँ मिलता है, ये सारी चीज़ें। एंड नेचुरल वेजिटेशन में भी ये इसी सब के बारे में है, लाइक बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है। देन वाटर रिसोर्सेज, इसमें आपको एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस बिल्कुल अच्छे से याद करने हैं क्योंकि ये कन्फर्म है आना। देन मिनरल्स एंड एग्रीकल्चर एंड द मैन्युफैक्चर चैप्टर, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ इन इंडिया, ये तीनों चैप्टर थोड़ी लेंदी हैं। लाइक इनमें कुछ एक चैप्टर के दो पार्ट्स हैं, तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। देन आप कर सकते हैं ट्रांसपोर्ट एंड वेस्ट मैनेजमेंट। लाइक ये 5 चैप्टर बहुत ज़्यादा इजी है एंड आप इजीली इसमें स्कोर कर सकते हैं अपना फुल 50 मार्क्स। क्लाइमेट ऑफ इंडिया मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ क्योंकि इसमें आपको काफ़ी सारे टेम्परेचर, डिग्रीज़, ये सारी चीज़ें याद करनी है। एंड क्लाइमेट ऑफ इंडिया का लास्ट वाला जो कि क्वेश्चन है, जो कि आपका आई थिंक 3 मार्क्स का आता है, उसमें आपको एक टेबल दी हुई होगी, लाइक उसमें आपको सॉल्व करना होगा। लाइक थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन होगा, तो वो थोड़ा आपके लिए टफ़ हो जाएगा, बट ये सारे चैप्टर्स आपके लिए ईजी होंगे। अगर आपका इंटरेस्ट दूसरे चैप्टर्स में है तो आप बिल्कुल वो कर सकते हैं। तो 50 मार्क्स है तो आप 5 क्वेश्चंस करेंगे एंड आपके 10 मार्क्स है, तो आपके यहाँ पे 50 मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे। तो आपको कल क्या करना है? कल आपको सबसे पहले टोपो शीट अच्छे से सॉल्व करना है, देन मैप। टोपो शीट एंड मैप इसको आप एंड के लिए नहीं रख सकते, सबसे पहले इसको करके हटाना है ताकि इससे आपके 20 मार्क्स सिक्योर हो जाए। एंड देन यहाँ पे आपको आई होप कि आपका प्री बोर्ड्स हो चुका है, फर्स्ट टर्म हो चुका है, लाइक आपने काफ़ी सारी चीज़ें तैयार कर ली होगी। तो अगर आपने नहीं भी पढ़ा है तो इट्स ओके, आप कब पढ़ सकते हो। तो आप पहले टोपो शीट एंड मैप करने के बाद आप अपने ये 5 चैप्टर्स जो भी आपने सेलेक्ट किए हैं आप वो कर सकते हैं 5 चैप्टर्स। एंड बाकी के बच्चे जो 4 चैप्टर, लाइक क्लाइमेट ऑफ इंडिया, मिनरल्स, एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चर इंडस्ट्रीज़ इन इंडिया, ये 4 चैप्टर के आप एमसीक्यू तैयार कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपको फुल मार्क्स सिक्योर करने हैं ज्योग्राफी में तो आप कर सकते हैं। इतना टाइम आपके पास बच सकता है कि आप इतना पढ़ लें एमसीक्यू के लिए। थोड़ा थोड़ा क्वेश्चंस में चैप्टर बस आप एक बार रीडिंग करिए एंड चैप्टर में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लग रहा है कि वो एमसीक्यू उससे बन सकता है तो वो आप कर सकते हैं। लाइक डिटेल में पढ़ने की चैप्टर बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सो दैट्स ऑल, आपकी ये स्ट्रैटेजी थी। एंड आप पढ़ने के बाद रिविज़न ज़रूर करिए एंड लास्ट ईयर के क्वेश्चंस देख लीजिएगा एंड लाइक 2025 का जो स्पेसिमेन पेपर है वो भी ज़रूर देख लीजिएगा।
एंड रिविज़न, डोंट फॉरगेट टू रिवाइज़ ऑल द चैप्टर्स, बिकॉज रिवाइज़ करने से काफ़ी चीज़ें जो आपने लर्न की हुई है वो बिल्कुल अच्छे से आपके दिमाग में बिल्कुल बैठ जाती हैं. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिवाइज़. एंड सो दैट्स ऑल. टेक केयर एंड बाय बाय.